वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल और ऑस्ट्रेलिया 327 पे 3 विकेटें पहले दिन के इख्तिताम के ऊपर, तो आप कह सकते हैं कि जी काफ़ी हद तक कंट्रोल हासिल कर लिया है ऑस्ट्रेलिया ने इस मैच के अंदर। अब अगर हम थोड़ा सा देखते हैं जी कि मैच से पहले के जो कुछ डिसीजन है ऑब्वियसली उन पर बहुत ज़्यादा बात हो रही है और वो फैक्टर्स डेफिनेटली उनका रोल हमें नज़र आ रहा है, जो मैच की सिचुएशन बनती हुई नज़र आ रही है। सबसे पहले तो टॉस जीत के आप पहले बैटिंग ऑस्ट्रेलिया को, जिनकी स्ट्रेंथ है क्योंकि नॉर्मली वो किसी भी कंडीशंस के अंदर वो नॉर्मली पहले बैटिंग करने की खुद कोशिश करते हैं, दूसरी टीम को प्रेशर डालने की वो कोशिश करते हैं। तो एक तो आपने उनको स्ट्रेंथ के ऊपर खिला दिया, उनको आपने बैटिंग करवा दी और उसमें जो फैक्टर होता है ऑब्वियसली आप पिच देखते हैं। पिच से एशियन टीमें हमेशा से धोखा खाती आई और हम भी जब खेलते थे उस दौर में भी यही होता था कि थोड़ा सा पिच के ऊपर घास देखते थे, वो नहीं जी इस पर तो बॉलिंग करेंगे, फास्ट बॉलर्स हमारे तबाह बर्बाद कर देंगे उनको। और इसके बरअक्स ही होता था कि आपको घास तो वो नज़र आता है लेकिन जो एक्चुअल चीज़ मैटर करती है वो उसके नीचे जो सरफेस है कि उसमें कितनी पेस है, कितना बाउंस है उसके अंदर, वो ड्राई है अभी या उसके अंदर मॉइस्चर है, तो ये चीज़ें ज़्यादा मैटर करती हैं। आई एम श्योर सारी चीज़ों को कंसिडर किया होगा, लेकिन थोड़ा सा मैं कहूँगा कि डिसीजन ये आपने ऑस्ट्रेलिया के फेवर में कर दिया है कि उनको आपने पहले बैटिंग करा दी है। दूसरा उसके साथ अगर हम देखते हैं जी कि प्लेइंग 11 वाला भी अश्विन का ना खेलना, बहुत इस पर बात हो रही है और आई थिंक राइटली हो रही है क्योंकि वो आपके बेस्ट बॉलर आप कह सकते हैं, उनको दुनिया के नंबर 1 बॉलर हैं एट द मोमेंट। और बाकी चीज़ें भी अगर आप देखते हैं कि जो आपकी कैलकुलेशंस होती हैं, आपके एनालिस्ट या स्टैट्स वाले सारे आपको यही बताएंगे जी कि ये इस टीम की स्ट्रेंथ है, इतने लेफ्ट हैंडर्स खेल रहे हैं, तो जब आधी टीम लेफ्ट हैंडर्स की है तो ऑफ स्पिनर की तो वैसे ही एक वैल्यू बढ़ जाती है आजकल की क्रिकेट के अंदर। तो आई थिंक वो एक टेक्टिकल मिस्टेक हमें वहाँ पे भी नजर आई कि अश्विन का खेलना बनता था यहाँ पे। और उसके बाद अगर हम देखते हैं जी कि जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग की है क्रेडिट उनको भी देना होगा। ऑल्दो कि इंडिया स्टार्टेड ऑफ वेल, 3 पहली विकेटें उन्होंने जल्दी हासिल कर ली थी, लेकिन उसके बाद कंट्रास्ट हमें नज़र आया मॉडर्न डे क्रिकेट का और उसके साथ साथ क्लासिकल टेस्ट क्रिकेट का। स्टीवन स्मिथ खेले क्लासिकल तरीके से, उन्होंने अपना टाइम लिया, लो स्ट्राइक रेट के साथ लंबी उन्होंने बैटिंग की और फिर जो अपॉर्चुनिटी उनको मिली उनको आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने सेट होकर रन हासिल किए। लेकिन उसके बाद दूसरी तरफ देखते हैं हम ट्रेविस हेड को, तो वो जिसको कहते हैं ना उन्होंने तो बैस बॉल ही खेली कि आते ही उन्होंने अटैक किया, काउंटर अटैक किया और प्रेशर डाल दिया सारा इंडियन बॉलर्स के ऊपर और ऑलमोस्ट 100 के स्ट्राइक रेट से वो खेले हैं और लंबी बारी खेल रहे हैं। और अभी जैसे वो चल रहा है तो आई थिंक काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा कि उनकी अर्ली विकेट यहाँ पे इंडिया हासिल करती है। अगर यहाँ पे दूसरी तरफ फिर बॉलिंग पे अगर हम आते हैं तो ऑब्वियसली इन पिचेस के ऊपर भी स्पेशली आपको एक आध बॉलर ऐसा चाहिए होता है जो आपको कंट्रोल दे। कंट्रोल मींस कि एक तरफ से वो रन्स रोक के रखे है, विकेटें शायद इतनी वो ना ले लेकिन वो इकॉनमी ज़रा कंट्रोल करके रखे, रन्स का फ्लो है इसको रोक के रखे ताकि दूसरी टीम पे प्रेशर बिल्ट हो। तो वैसा भी कोई बॉलर इन 4 फास्ट बॉलर्स में हमें नज़र नहीं आया। शायद एक ही टाइप के आप कह सकते हैं कि चारों अटैकिंग ऑप्शन इंडिया ने खिलाए हैं। तो यहाँ पे फिर मैं कहूँगा कि वो लाजमी अगर आपके पास ऑप्शन वो मौजूद नहीं है फास्ट बॉलर्स के अंदर कि उमेश यादव भी स्ट्रगल करते हुए नज़र आए हैं, शार्दुल ठाकुर भी उस तरह के बॉलर नहीं हैं जी कि वो लंबी बॉलिंग करके एक तरफ से कंट्रोल आपको देंगे, और शामी सिराज तो वैसे ही आपके फ्रंट लाइन अटैकिंग बॉलर्स हैं। तो अगर आपके पास पेस के अंदर वो ऑप्शन मौजूद नहीं है तो फिर आपके स्पिनर की वैल्यू और बढ़ जाती है जी कि ठीक है हमने एक स्पिनर ऐसा भी खिलाना है जिसने हमें कंट्रोल भी देना है, और अश्विन तो कंट्रोल भी देते हैं और साथ साथ उनमें विकेट टेकिंग एबिलिटी तो डेफिनेटली मौजूद है। और दूसरा अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर आपको खेलना चाहिए कि अगर आप 2 स्पिनर्स ही आपकी स्ट्रेंथ है, उसी से आपने सॉर्ट ऑफ क्वालिफाई किया है वर्ल्ड कप फाइनल के अंदर, तो वहाँ पे भी फिर बात पिच के ऊपर आ जाती है कि पिच अगर आप देखते हैं जी कि पिच के अंदर शायद थोड़ी सी हेल्प मौजूद है बॉलर्स के लिए लेकिन वो सर्टन पीरियड के लिए है। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया का कल हमने देखा है कि पहला सेशन उनके लिए मुश्किल थी लेकिन उसके बाद चीज़ें आसान होती गई हैं। तो यही थॉट प्रोसेस अगर होता इंडिया का भी कि अगर हम टॉस जीत के बैटिंग करेंगे तो पहला एक जो घंटा है हमने वो सर्वाइव करना है, आप जो 2 घंटे सर्वाइव करना है, कैलकुलेशन कर लेते हैं आपकी जी 2 विकेटें हम सेक्रीफाइस इसमें कर सकते हैं जी, आउट हो भी जाते हैं तो फिर भी उसके बाद हम पहली बैटिंग करते हैं। तो अगर हम 350 के राउंड भी रन्स करते हैं तो एक डिसेंट टारगेट होता है, दूसरी टीम को इतने रन्स करने हैं फिर उसके ऊपर लीड लेना वो मुश्किल हो जाता है। फिर चौथी बारी आपकी जब आ जाती है तो फिर आपके दोनों स्पिनर्स इन हो जाते थे। तो आई थिंक जो स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए थी वो आपकी स्ट्रेंथ के ऊपर होनी चाहिए थी कि यू बैट फर्स्ट, चौथे इनिंग्स को देखते हुए आप फिर 2 स्पिनर्स भी खिलाते हैं। तो आई थिंक ये थोड़ी सी टेक्टिकल मिस्टेक्स हमें नज़र आई हैं, लेकिन नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम स्टीवन स्मिथ और ट्रेविस हेड जिस तरह की वो बैटिंग उन्होंने कल की है। तो आई थिंक आज का दिन भी इंपॉर्टेंट है कि वो कहाँ से अब इंडिया कम बैक कर सकता है। तरीका तो एक सिंपल एक ही है जी
कि जल्दी आउट करें, स्पेशली ट्रेविस हेड को, क्योंकि वो रन्स चलाई जा रहे हैं और एक एक रन अब प्रेशर बिल्ड करेगा इंडिया के ऊपर। तो इंडिया के पास चांस यही है कि वो जल्द से जल्द विकटें हासिल करे। आई थिंक 450 450 तक भी अगर वो स्ट्रिक करते हैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को, तो इंडिया की बैटिंग लाइन के अंदर इतना दम तो है कि वो उसके मुकाबले में रन्स कर सकती हैं। उसके बराबर भी जाते हैं तो एटलीस्ट पहली इनिंग्स आप बराबरी पे फिनिश करें या थोड़ी सी लीड ले जाते हैं तो मैच एटलीस्ट तीसरी चौथी इनिंग्स पे चला जाता है। लेकिन अगर आप 500 550 पे बात चलेगी तो फिर काफ़ी हद तक आप सर्वाइवल मूड में ही आ जाएंगे, तो मुश्किल हो सकती है इंडियन बैट्समैनों को उसके अंदर। और दूसरा पिच का बिहेवियर, नॉर्मली जो घास वाली पिचेस होते हैं पहले दिन उनमें शायद उतनी पेस नहीं होती है और जैसे जैसे वो ड्राइनेस उसमें आती है तो पेस उसमें बढ़ती जाती है, तो थोड़ा सा फ़ायदा हो सकता है ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को। और वो जो मैं पहले बात कर रहा था कंट्रोल वाली, वो डेफिनेटली ऑप्शन मौजूद है ऑस्ट्रेलिया के पास कि उनके जो स्कॉटी बॉलैंड उनकी स्ट्रेंथ ये है कि वो पूरा दिन, एक तो उनकी कद हाइट अच्छा है, बाउंस उनको अच्छा मिलता है, जो उनकी स्ट्रेंथ है कि वो एक जगह पे बॉल फेंकते रहते हैं, लंबा स्पेल वो करते हैं, रन्स भी नहीं देते उसके अंदर और उसमें विकटें भी उनको मिल जाती हैं। लेकिन वो अपॉर्चुनिटी देंगे दूसरे बॉलर्स को अगर उनको विकटें नहीं भी मिलती हैं, क्योंकि वो रन्स नहीं देंगे, एक जगह पर ही बॉल करेंगे। तो अब देखना होगा इंडियन बैटिंग जब आएगी तो क्या वो स्टीवन स्मिथ की तरह खेलने की तरफ जाएंगे या ट्रेविस हेड की तरह जाएंगे। लेकिन आई थिंक अगर आप देखते हैं कि इस पिच का जो एक पैटर्न चल रहा है तो आपको थोड़ा सा पॉजिटिव ही खेलना होगा, अनलेस यू आर स्टीवन स्मिथ जो जिनका टेम्परामेंट ऐसा है कि वो लंबी इनिंग्स खेल सकते हैं, 40-40 बॉलें वो डॉट खेल जाते हैं। तो आई थिंक थोड़ा सा ये कंट्रास्ट मिक्सअप करना होगा इंडियन बैट्समैनों को भी। लेकिन आई थिंक थोड़ा सा जो उनका इंटेंट पॉजिटिव ही उनको रखना होगा, क्योंकि सर्वाइवल सिर्फ इस तरह की कंडीशंस के अंदर सिर्फ मुश्किल हो जाएगा, आपने रन्स भी करने होंगे यहाँ पे। तो आज का दिन इंपॉर्टेंट होगा जी, तो कल का दिन तो रहा ऑस्ट्रेलिया के नाम।